नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय कुमार शर्मा। ब्लेंडर हर दिन पावरफुल होता जा रहा है और देखिए अभी ब्लेंडर 3.5 में एक नया सिमुलेशन नोड इंट्रोड्यूस हुआ है। तो अगर आप इसको ट्राई करना चाहते हैं तो जो ब्लेंडर का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से पहले डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद इसको फॉलो कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ मैं सबसे पहले एक नोड ट्री क्रिएट करता हूँ और अगर आप ऐड मेन्यू में जाएंगे तो आपको यहाँ मिलेगा सिमुलेशन नोड्स। इसको मैं क्रिएट कर लेता हूँ, सिमुलेशन इनपुट एंड सिमुलेशन आउटपुट। और ये थोड़ा सा अलग है बाकी नोड्स से जो आप ज्योमेट्री नोड्स में क्रिएट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए दोनों एक साथ काम करते हैं और इनको मैं कनेक्ट कर देता हूँ सबसे पहले। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि अगर मैं इसी क्यूब पे अगर इसको अप्लाई करूँ तो एक काम करते हैं, इसका जो इनपुट है इसको कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पे सिमुलेशन इनपुट से, और जो सिमुलेशन आउटपुट है उसको हम लोग आउट कर देते हैं सिंपली ग्रुप आउटपुट से। और इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो टाइमलाइन है वो बिगिनिंग से स्टार्ट हो, जहाँ से आपका टाइमलाइन स्टार्ट होता है, राइट, क्योंकि ये फ्रेम डिपेंडेंट है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे ये बेसिकली करता क्या है कि इसके बीच में जो भी आप काम करते हैं, ये सिमुलेशन इनपुट और सिमुलेशन आउटपुट के बीच में वो चीज़ बार बार होती है। कहने का मतलब कि ये जो है ये कुछ प्रोसेस यहाँ पे हम लोग करते हैं और ये जाता है इसके अंदर, फिर यहाँ से ये वापस इसके अंदर जो डेटा है वो वापस फीड होता है और ये एक तरीके से लूप की तरह काम करता है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अगर मैं आपको एग्जांपल के लिए यहाँ पे अगर मैं एक सिंपल अगर इसी क्यूब को अगर मैं ऑफसेट करता हूँ एक्स एक्सिस में या वाई एक्सिस में कहीं पे भी थोड़ा सा भी, तो फिर क्या होगा कि ये बार बार ऑफसेट होगा और हम लोग को क्या दिखेगा कि ये जो क्यूब है ये मूव कर रहा है। बट यहाँ पे मैंने कोई एनिमेशन डाला नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये बार बार हो रहा है, रिपीट हो रहा है, इसलिए ये 0.1 यूनिट जो है एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ पार्टिकल्स के बारे में। सो अभी मैं जो क्यूब है इसको हटा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या क्रिएट करते हैं, एक पॉइंट नोड क्रिएट कर देता हूँ मैं पार्टिकल्स के लिए। तो इसको हम लोगों को इसके बीच में ऐड करना पड़ेगा, हम लोग यहाँ पे इसको ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक जॉइन ज्योमेट्री यूज़ कर सकता हूँ, जॉइन ज्योमेट्री, और इसको हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। और जब फ्रेम 1 पे जाएंगे, प्ले, वापस जाते हैं, तो यहाँ पे देखिए अपना पॉइंट यहाँ पे आ गया, ठीक है। अभी इसको अगर मैं प्ले करूँगा तो अभी कुछ नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ किया नहीं, लेकिन अगर मैं यहाँ पे भी ऑफसेट करूँ तो देखिए ये जो पार्टिकल है ये अब इंस्टेंस होने लगा। एक तरीके से बोलिए कि ये एक तरह का जो है ये पॉइंट इमीटर की तरह काम कर रहा है और इससे जो पार्टिकल्स है वो इमिट हो रहे हैं, ठीक है। तो अभी अगर मैं इसी ऑफसेट में कुछ चेंजेस करूं तो ये उस तरीके से यहाँ पे बिहेव करेगा, ठीक है। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था इजी नॉइज़ क्रिएट करने के लिए, तो मैं यहाँ पे पहले उसको इंपोर्ट कर लेता हूँ, लाइब्रेरी में रखा है मैंने इजी नॉइज़। और इसको मैं अगर ऑफसेट से कनेक्ट कर दूँ तो इसमें कुछ इस तरह का मूवमेंट हो रहा है, हालांकि हम लोगों को इसका जो टाइम है वो एनिमेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं सीन टाइम यूज़ कर सकता हूँ, सीन टाइम सेकंड्स, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये काम करने लगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जो इनपुट है इसको मैं पार्टिकल्स जो पोजीशन है उसको यूज़ करता हूँ, तो पोजीशन लेते हैं, पॉइंट्स नहीं, सॉरी, पोजीशन, तो कुछ इस तरीके से ये बिहेव करेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो स्केल है इसको मैं कम कर देता हूँ, तो 0.2 कर देते हैं। तो ये देखिए ये एक इमिटर की तरह इमिट कर रहा है, पार्टिकल्स अलग अलग डायरेक्शन में मूव हो रहा है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जब मान लीजिए जो पार्टिकल्स है ये जो पार्टिकल, मैं पॉइंट को पार्टिकल बोल रहा हूँ, आई होप कि आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो जो पॉइंट्स हैं इनका अगर मान लीजिए कि अगर ये एक पार्टिकल सिस्टम है तो हर पार्टिकल का एक एज होता है, और जब एज ख़त्म होता है तो उसके बाद उसका डेथ हो जाना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं, इसको डिलीट ज्योमेट्री नोड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ डिलीट ज्योमेट्री, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हम लोग को एक कंडीशन देना होगा कि ये कब डिलीट होगा। तो जनरली अगर मैं यहाँ पे ये सेट कर सकता हूँ कि जो पार्टिकल का जो रेडियस है वो टाइम के साथ छोटा हो जाए, और इतना छोटा हो जाए कि एक सर्टेन एक नंबर हो, उस नंबर के बाद उसको वो डिलीट कर दे।
तो उसके लिए क्या है, पहले हम लोग को जो रेडियस है वो सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं सेट रेडियस पॉइंट रेडियस लेता हूँ और यहाँ पे हम लोग को रेडियस लेना पड़ेगा। तो ये इनपुट, अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा नंबर भी सब्ट्रैक्ट करूँ इस रेडियस में से, तो ये जो रेडियस है इसका जो साइज़ है वो छोटा हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, अल्टीमेटली ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक मैथ नोड यहाँ पे लेता हूँ मैं, और इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ, और जो अगर इसको हम लोग 1 कर देंगे तो जो वापस था ये वापस चला आएगा। तो इसमें से बस थोड़ा सा जो है वो हम लोग माइनस करते हैं, तो 0.9, हालांकि ये बहुत कम है, इसको मैं 0.95 करता हूँ। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये देखिए अभी ये दिख रहा है। और जो ज़्यादा छोटा हो गया, या मतलब एक सर्टेन नंबर के बाद मैं चाहता हूँ कि वो डिलीट हो जाए, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं दे सकता हूँ कि लेस देन, अगर मान लीजिए ये नंबर जो है वो 0.001 है, तो जो पार्टिकल है वो डिलीट हो जाना चाहिए। इसको हम लोग अभी ये कर देते हैं। आपके सीन में कितने पार्टिकल्स हैं आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, डिलीट हुआ नहीं हुआ वो सारा कुछ यहाँ से कर सकते हैं। ओके, सो ये अभी काम कर रहा है। अभी हम लोग क्या करते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ाते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे जो पॉइंट्स है इसको मैं बढ़ाता हूँ। लेट्स से कि यहाँ पे 100 ले लिया मैंने, लेकिन सबके सब एक ही पोजीशन पे, इसलिए हम लोग को दिख नहीं रहा। तो हम लोग यहाँ पे एक और इजी नॉइज़ नोड हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, और हम लोग को सेम पोजीशन चाहिए, और इसको मैं यहाँ कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जो आईडी है इसमें हम लोग को इंडेक्स डालना पड़ेगा, तभी जाके वो अलग अलग ये नॉइज़ उस पर अप्लाई होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे क्या है कि आपको जो प्रॉपर्टीज़ है इसके साथ आप खेल सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस टाइम को एनिमेट कर सकते हैं सेम। तो मैंने इसको यहाँ से कनेक्ट कर दिया, तो ये थोड़ा बहुत मूव होगा। इसको एम्पलीफाई करेंगे, कहने का मतलब कि इसका जो, अगर मान लीजिए इसका आप रेडियस बढ़ाना चाहते हैं, जो पॉइंट इमीटर है, तो इसको मैं एम्पलीफाई से बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो इसके बाद अगर मान लीजिए इसमें और भी डिटेल मैं डालना चाहूँ, क्योंकि अभी है डिटेल है लेकिन उतना नहीं है, तो यहाँ पे इसको डिटेल को रहने देते हैं, डिफ़ॉल्ट जो 2 है। हम लोग नॉइज़ का जो स्केल है इसको बढ़ाते हैं, तो और ज़्यादा नॉइज़ ही दिखेगा अपना। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको बस प्रॉपर्टीज़ से खेलना है और देखना है क्या क्या होता है। ठीक है, तो जो बेसिक आइडिया है इस ट्यूटोरियल का यही था, जो मैंने ट्विटर पे शेयर भी किया था। तो मैं आपको जो ओरिजिनल सीन है वो दिखाता हूँ। इसमें और कुछ खास है नहीं, बस इतना ही है। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि जो सिमुलेशन इनपुट और आउटपुट है इसके बीच में ही सारा ऑपरेशन होना चाहिए, तभी ये इस तरीके से काम करेगा। ओके, तो जो ओरिजिनल सीन है वो मैं दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे मैंने इसके ऊपर और भी चीज़ें अप्लाई कर दी हैं, जैसे कि ये सब डिवीज़न और स्मूथ है, इसको हटा देता हूँ मैं फ़िलहाल। और यहाँ पे मैंने जो वॉल्यूम्स और वॉल्यूम टू मैश किया, इसको मैं अभी डिसेबल कर देता हूँ, तो अपना जो पार्टिकल है वो दिखेगा। इसको प्ले करते हैं, तो सेम चीज़ यहाँ पे भी है। यहाँ पे भी मैंने सेम चीज़ किया है। देखिए यहाँ पे भी मैंने जो पोजीशन है इसको रैंडमाइज़ किया है इजी नॉइज़ से, और जो पॉइंट का जो पोजीशन है उसको भी रैंडमाइज़ किया है इजी नॉइज़ से। और यहाँ पे मैंने रेडियस को थोड़ा बहुत रैंडमाइज़ किया है, बट ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इसके बिना भी ये सेम ही दिखेगा आपको, बट आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और लगभग सारी चीज़ें सेम ही हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया है, सिंपली कि जो पॉइंट्स हैं इन पॉइंट्स को मैंने वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दिया, वॉल्यूम से वापस मैंने मैश में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद मैंने इस पर एक मटेरियल डाल दिया, उसके बाद मैंने इसको शेड स्मूथ डाल दिया, और उसके बाद जो ओरिजिनल पार्टिकल है उसके साथ मैंने इसको मर्ज कर दिया। ठीक है, काम करते हैं। मैंने क्या किया, इसको कनेक्ट कर देते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा स्मूथ चल रहा था उस समय। वापस काउंट रेडियस में डालना था ना। तो हम लोग जाते हैं, और यहाँ पे फिर मैंने क्या किया है कि ये जो आपका मैश है इसको थोड़ा सा स्मूथ करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे स्मूथ डाला है, जिससे कि ये थोड़ा सा इस टाइप का लुक ये दे रहा है। ठीक है, और इसके बाद मैंने सब डिवीज़न भी डाला है ताकि ये और स्मूथ हो जाए। ठीक है, तो ये है, ये मेन जो आइडिया था उसका यही है, ज़्यादा कुछ इसमें ख़ास नहीं है। ठीक है,
तो आई होप कि ये आप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।